मटन भेजा था, ये बंदे ने पूरा डेगची खाया है। हम देखते रह गए। और शमशान लग रहा था उसका प्लेट, लाइक अ ग्रेवयार्ड। इतने सारे bones थे। और इतना स्वादिष्ट खाना कि आपको नशा चढ़ जाए। पूरी टीम लंच के बाद है क्या भी ये सारे एक फ्रेम में आएंगे नहीं। नहीं, आधा प्रोग्राम सोनी पे आएगा, आधा सब टीवी पे आएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इतना मजा आना रोहित सर, आपकी जब फिल्म आती है और ये पूरी कास्ट जो साथ में जाती है ना, ये बड़ा मजा आता है देख के। आप सब लोग दिल से जा रहे हैं कि आपकी पेमेंट रोकी हुई इन्होंने? बोलिए अश्विनी जी। हेलो। हाय मैम, कैसी हैं आप? आपने आते ही मुझे नमस्ते कर दिया, मेरा मूड ही ऑफ हो गया। नहीं, मुझे पीछे लोगों ने कहा था कि आप गुस्सा मत होइए। मैं दरअसल मेरी ऐसी रेपुटेशन है, मैं बड़ी नाराज वगैरह होती हूँ। मुझे बोला कि वो थोड़ी फ्लर्ट वर्ट कर लेंगे, तो आपने मम्मी तरह नमस्ते ही कर दिया। अश्विनी बेबी, यू नो व्हाट, वो थोड़ा मैं तो बंदे गिन रहा था कि कुछ छूट ना जाए। आज तो हमारी ऑडियंस भी कंफ्यूज है कि वो आपको देखना है कि आप उनको देखना है। मेरा भाई सिद्धू कॉमेडी सर्कस के टाइम का मेरा यार, और आज जॉनी भाई नहीं आए, उन्होंने अपने बाल भेजे। तो आपको जहां जहां जगह मिल रही है, आप लोग प्लीज विराजमान हो जाइए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये एपिसोड सब मेहमानों के साथ हम कल भी शूट कर सकते थे, लेकिन हमारे पास सोफा का अरेंजमेंट नहीं था। तो हमारे बगल में बच्चन साहब का केबीसी का सेट लगा हुआ है, हमने वहां से मंगवाए। आज बच्चन साहब खड़े होकर शूट कर रहे हैं। सुलभा जी, आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप आई हैं। बहुत बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मैं आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं देखती हूँ आपका शो। शुक्रिया शुक्रिया सुलभा जी, इतनी जल्दी बोल रही है। आगे भी जाना कहीं प्रमोशन के लिए? मैं आप लोगों को बता दूं, आप में से बहुत सारे शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। अभी जैसे कपिल का शो इतना पॉपुलर है, कॉमेडी शो, ऐसे 80s में डीडी पे एक शो आता था, ये जो है जिंदगी, क्या जो कि कमाल बहुत पॉपुलर था। उस बात को आज 40 साल होने आए, और उसके जो दो मेन किरदार थे वो सुलभा जी और टीकू जी सर। थे। पहले गवर्नमेंट ने सुलभा जी से पूछा था कि आप एक्टिंग करेंगी तो हम टेलीविजन लाएं। तो टेलीविजन बाद में आया एक्चुअली। और सुलभा जी ने 100 से ज्यादा तकरीबन फिल्में कर चुकी हैं और बहुत एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं। अच्छा सुलभा जी, हमारे शो पे कोई भी आए, कितना भी सीनियर एक्टर आए जी, अर्चना जी उनसे पुरानी निकलती हैं। मेरे को खाली ये, अरे सेम टाइम पे डीडी पे सुबह संडे के दिन अर्चना जी का भी तो शो आता था, वो हस्बैंड एंड वाइफ वाला, मिस्टर या मिसेस। हाँ, वो भी तभी का ही है। अरे ये फूल लगा के न्यूज भी पढ़ती थी। सुलभा जी, आपको देखा, आप इतनी कमाल की एक्टर हैं, पर शुरुआत आपसे कर रहे हैं क्योंकि आपके ना बड़े टेंशन वाले रोल बड़े किए हैं आपने। मैंने उदास बड़ा रही है। ये जो है जिंदगी तो बड़ा मजेदार था। ज्यादातर फिल्म में मैंने देखा है इनके ना, बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, पति अरेस्ट हो गया, बहू ने धक्के मार के घर से निकाल दिया है। आपने कभी अपनी स्क्रिप्ट किसी फिल्मी पंडित को दिखाई है कि फिल्में तो बड़ी आ रही, खुशी वाले सीन नहीं आ रहे? नहीं सर, जब मैंने देखना शुरू किया तो मैंने कहा मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। आय हाय, पंडित के लिए पहुंचना क्या। और लिखी मैंने, और कॉमेडी रोल भी किया, और आज यहाँ पे बैठी हूँ। क्या बात है? एक से बढ़ के एक। बट सुलभा जी, आप बहुत लकी हैं कि आपको दोनों किस्म के रोल्स में लोगों ने पसंद किया है। जी। हम लोगों को तो बिल्कुल टाइपकास्ट कर दिया कि ये सिर्फ कॉमेडी ही कर सकते हैं। क्यों नहीं, आपको वो रोल तो मिला था डाकू मोहर सिंह का, आपने मना कर दिया। ये भी किसी किसी को ब्लेसिंग होती है सुलभा जी, बैठे बैठे। पर रोहित सर, टीकू सर, क्या बात है, उन्होंने कास्टिंग जो आपने की ना, बड़े लकी हैं। आपको पता है, ये इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनको बैक टू बैक वो अवार्ड मिला है कपिल शर्मा शो में आने का। अभी पिछले ये तो है, मगर सेकंड टाइम आया। अभी पिछले हफ्ते सरानी साहब के साथ आए थे। अच्छा, तो उन्होंने तो किसी को बोलने नहीं दिया, हमें भी नहीं बोलने दिया। तो आज आप सर्कस की प्रमोशन के लिए आए हैं या पिछले जो आपके सवाल रह गए थे उनका जवाब देने आए? सर्कस के लिए ही आया हूँ। हाउ स्वीट टीकू सर। अर्चना जी, डू यू नो टीकू जी इज अ बाइकर?
बाइक को He's a bike. हमने फोटोग्राफ इनफैक्ट अभी भी ये बाइक लेके अपने दोस्तों के साथ गोवा गए हुए थे। हमने फोन किया कि आना है तो फ्लाइट पकड़ के आए। 4 बजे की फ्लाइट से फिर जा रहे हैं ताकि आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। व्हाट अ डूड। So sweet, so sweet. ये शौक कब से हुआ टीकू? जब से पीछे कोई बैठने वाला मिल गया तब से। जैसे मैंने कहा ना कि सुलभा जी के जो किरदारों को बड़ी टेंशन रहती है, वैसे टीकू सर भी बेचारे, इनसे लूटपाट ही होती रही फिल्मों में। कभी अक्षय पाजी लूट के ले गए, कभी कोई। आप पता है जब आप साड़ी पहनकर बिंदी लगा के आती हैं, जब आप स्पेशली जब आप सीआईडी कर रही थी, मैं दिल से दुआ करता था कि एसीपी प्रद्युमन से पहले सबूत आपको मिल जाए ताकि आपकी तरक्की हो जाए। हाँ, लेकिन नहीं हुई। कभी खतरनाक अपराधी को पकड़ने जाती थी देखिए तो हमें उस वक्त ना भले ही लाश मेरे सामने हो तो भी अब पुलिस का फर्ज है कि मैं जाके उस लाश को छूऊं और कुछ देखूं। फिर भी हमें चला रहा था, सर लाश यहाँ है तो तू क्यों है? अरे तो तुझे क्यों पगार दे रहे हो? पुलिस हो ना तुम। सर फिर सर आएंगे वहां से, अच्छा अब तुम देखो उसकी पॉकेट में क्या है। फिर पॉकेट में रहे, सर पॉकेट में कुछ है देखो। फिर बट आई हैव टू टेल यू, मेरे भाई का फेवरेट शो था सीआईडी। वी हैव सीन इट सो मच कि हम दोनों ने अपना खुद का एक एजेंसी चालू किया था। इट वाज द हेगडे एजेंसी और हम छोटे मोटे क्राइम सॉल्व करते थे। मतलब बिल्डिंग में साइकिल का हवा किसने निकाला, बट और बेस्ट था जब व्हेन दया यूज्ड टू ब्रेक द डोर एंड एंटर। एक बार जॉय इसी बात पे बाय मिस्टेक, मुझे पता नहीं था, सांता क्रूज करके मुंबई में जो जगह है वहाँ पे सामने एक वन वे है गली अच्छा में। जी। मुझे पता नहीं था, मैं गाड़ी चला रही थी और मैं वन वे में घुस गई तो रोका गया। तो मैंने बोला सॉरी। तो बिल्डिंग एक्चुअली वो राइट हैंड साइड पे ही थी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप यहाँ पे नहीं जा सकते, आपको ऐसे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला कि आप सीआईडी करती हैं ये वो। अरे ओळख लो मराठी में कहाँ पहचाना। छूट गए। सो उन्होंने बोला एक मैं बात, दर्द, पुलिस साहब का दर्द। उन्होंने मुझे बोला मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आप प्लीज अपनी क्रिएटिव टीम या डायरेक्टर साहब को बोलिए, दया जो दरवाजा तोड़ता है ना वो इतना आसान नहीं है, कितनी परमिशन लगती है। सही बात है, सही बात। तो मैंने कहा हाँ मैं बोलूंगी। नहीं ये बोलना जरूरी है, लोगों को लगता है इतना आसान है पुलिस का। बट हम लोग बहुत फॉन्डली बोलते हैं, विच इज आई एम श्योर सब लोग मानेंगे कि एक हमें सिर्फ कॉल आता है, विधि मतलब मुझे कॉल करती हैं तो इनकी असिस्टेंट जो है विधि, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर। Yeah. बस आप ही को नहीं लिया है इन्होंने, बाकी के सारी टीम से। अर्चना जी सब गड़बड़ हो रही है क्योंकि हफ्ते में 2 दिन आपको यहाँ देने पड़ते हैं। आप सोच लो। मैं आई एम थिंकिंग साल में 2 फिल्में या साल में 100 एपिसोड, मर्जी है आपकी, आखिर बैंक है आपका। ब्रिजेश भाई आप सब जानते हैं कितने कमाल के एक्टर हैं। गोलमाल में जो इन्होंने सांप का एक्शन किया है, उसके बाद इस फिल्म में भी सांप को लेके कुछ कर रहे हैं। आप कैरेक्टर पकड़ने में ही एक्सपर्ट हैं या सांप वगैरह पकड़ लेते हैं? तो गोलमाल का जहां तक सांप का सवाल है ना, मैं पहले दिन पहुंचा जब तो मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया कि भाई ऐसे सांप नाग फाइटर का रोल है। मैंने कहा कौन मानेगा इस बात को। क्यों हंसेंगे लोग। तो रातों रात मुझे दौड़ाया गया पालोलेम मार्केट में नागिन, नगीना, निगाहें, माइकल जैक्सन, स्नेक इन द मंकी शैडो, जितनी सांप वाली फिल्में थी सारी डीवीडियां लाई गई। अच्छा जी। रात भर मैंने देख के चाट मारी डीवीडियां और अगले दिन सुबह एक्टिंग की। अब उसके बाद जहां तक सांप का सवाल है, ये जाने ही नहीं देना चाह रहे, मैं क्या करूं। कभी कभार ना नागपंचमी के दिन घर पे मुझे दूध पिला देते गलती से। पर आपने अगर नोटिस किया हो ना, गोलमाल में इनके सीने पे सांप था। हाँ। इस बार इनके हाथ पे आ गया है। हाँ। आपको लगता है नजर रखनी चाहिए, ऐसे तो सांप कहीं भी जा सकता है। नहीं देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देना चाह रहा हूँ। वो सांप का हुआ ये कि पहले दिन की शूटिंग आधे दिन की खत्म हुई, फिर किसी ने सेट पे कहा अरे काम करते ना, इसको नाग बना ही देते। मैंने कहा नाग बना ही देते मतलब क्या। मुझे लिटाया गया, बाकी सब लोग लंच कर रहे हैं। पहले एक मेकअप मैन आया, पेट पे नाग बना, यहां से यहां तक का नाग बना।
फिर बदन पे अलग अलग नाक बनने लगे। भाई साहब मुझ पर, मैं बता रहा हूँ, 4 से 5 घंटे एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ कि इसको सांप कैसे बनाए, ये तो नेवला दिखता है। बॉस वो पूरे यूनिट ने, इंक्लूडिंग अजय देवगन, इंक्लूडिंग अरशद वारसी, इंक्लूडिंग रोहित शेट्टी, सब ने आके ना इसकी जुबान में थोड़ा ग्रीन डाल देते हैं। यहाँ इसकी पूंछ को थोड़ा लंबा बनाते हैं, इसका गुर्दा नहीं दिख रहा। हमारे विजय भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। विजय भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और बहुत सारी मराठी फिल्में जो उन्होंने डायरेक्ट भी की हैं। आपने देखा होगा गोलमाल में ये हवलदार थे, सिम्बा में हवलदार थे, सिंघम में हवलदार थे। आपको पता है विजय भाई, जितने टाइम में गोलमाल और सिम्बा आई, असली हवलदार जो होता है ना, इतनी देर में इंस्पेक्टर बन जाता है। आपने कभी रोहित सर ने कहा नहीं मेरा प्रमोशन करो, या आपने अपनी खुद की वर्दी सिलवा रखी है हवलदार की? मैं सिलवाने की बात छोड़ो, मैं तो पेंट करने की मैं सोच रहा हूँ। पेंट करवाने की? खाकी पेंट, कपड़ा निकाल दो, हवलदार रेडी है। एक फिल्म में मेरा नाम भी था, क्या कूल है, मैंने किया था, तो इंस्पेक्टर हवलदार ऐसे नाम थे। लेकिन क्या रोहित भाई क्या हवलदार हो या कोई कैरेक्टर हो, रोहित शेट्टी के फिल्म में काम करना मतलब ये गरूर है, इट्स अ प्राउड। That's true, that's true, that's true. बहुत प्यार से बुलाते हैं, प्यार से रखते हैं, प्यार से, मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ मैं, उसकी इतना ख्याल रखते हैं। भाई रोना नहीं। पर ये आप सही बोल रहे हैं। रोहित सर की भी अगर आप जर्नी देखें तो किस तरीके से इन्होंने ग्राउंड लेवल से उठ के और आज इतने बड़े डायरेक्टर बने हैं, तो ये समझते हैं। हमें बहुत प्यार दिया रोहित सर ने, और लव यू रोहित सर। सिद्धार्थ जैसे फिल्म अनाउंस होने पे पेपर में नहीं आता कि सिद्धार्थ यादव दिखाई देंगे रोहित शेट्टी की फिल्म में, तो आप फिर पैसे निकाल के जेब में से प्रसाद चढ़ाते हो या उसको देते हो जिसने ये खबर छापी होती है? ये अच्छा लगता है यार, किसी भी एक्टर को अगर, जैसे अभी विजय सर ने बोला कि रोहित सर के साथ काम करने में अलग मजा है। मजा इसलिए कि वो ना हर एक एक्टर को उसका वो रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे मैं एक बात बोलूंगा, अभी मैं सत्तू सुपारी था गोलमाल 1 में, तो गोलमाल 1 तो ऐसे ही रजाक भाई का कैरेक्टर डेट का कुछ हो गया था, तो सिद्धू को बोला तो मैं गया और मैं फिल्म कर लिया। तो अपने कॉन्फिडेंस पे बाजू में देख रहा हूँ अजय देवगन, अरशद वारसी, शर्मन जोशी, तुषार कपूर, परेश रावल, अभी इनको सब मैंने पर्दे पे देखा है कभी, और फर्स्ट टाइम फ्लाइट से 5 स्टार होटल में ये सब पहली फ्लाइट उसने, पहली फ्लाइट। और ये नहीं सालों बाद बताया मेरे को इसने। एक ना, यानी मैं एक नया एक्टर हूँ, एक बंदा है जो आ रहा है वो रोल के लिए, तो ऐसा नहीं कि उसको किसी होटल में रुका हो। जहाँ रोहित शेट्टी रुके है, जहाँ अजय देवगन रुके है, वही उस बंदे को रुका है। क्या बात, क्या बात है यार, क्या बात है, वाह। मैं भूल ही नहीं सकता। अपन 10 बाय 10 की खोली में रहो बंदा, इतनी बड़ी रूम देखो तो अपन भूल जाते ना। लव यू ब्रो। तो मेरा क्या था, मैं उस बात पे आता हूँ। मेरा एक चीज बताता हूँ, सच्ची में मैं बहुत ना एक्साइटेड था ना, क्योंकि क्या इंटरकॉन्टिनेंटल जो होटल था उधर ही शूटिंग थी गोलमाल की। तो शूटिंग की शूटिंग, नहीं तो रूम पे जाओ आराम करो। तो मैं ना वो बाथरोब लगा के ना देखो, अभी बड़े बड़े होटल में हम रहते हैं, लेकिन जो लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, उसका वो बाथटब था ना, उसका से खिड़की खुलता था, तो मैं ना ऐसे सो के ना से टीवी देखता था मस्त ऐसे। तभी से मैंने ये, तभी मैं मराठी थिएटर करता था, 1 एक्ट प्ले करता था, तो ये इतना प्यार ना, इतना अलग ही था, अरे ऐसा हो गया था। तो तब से सर के साथ एक कनेक्शन बन गया था। और ऐसा नहीं कि वो बन जाता है, वो जताते नहीं, वो बन जाता है कि भाई तू भी अहम हिस्सा है इस फिल्म का, और तू कोई एक्टर नहीं है। एकदम वो कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम होटल से जा रहे हैं तो जो लॉन्ड्री बैग रहता है उसमें जूते डाल देते हैं। तो ये संजय मिश्रा और मुकेश तिवारी के साथ वापस मुंबई आ रहा है, वापस गोवा से, और फोन आया हम लोगों के ना, इसने ना लॉन्ड्री बैग में शूज डाला है। तो हमारे प्रोडक्शन से ना इसको फोन किया, सिद्धू
काय केलं तू, क्या किया तूने, कुछ चोरी किया क्या उधर से, तूने बैग लिया क्या, पूरा इंटरकॉन्टिनेंटल में हंगामा हो गया है, सब नाराज है और ये बेचारा एयरपोर्ट पे परेशान। मेरा पैकअप हो गया तो मुकेश तिवारी सर और संजय मिश्रा सर ये दोनों अच्छे दोस्त थे, तो उनकी चल रही थी, वो अच्छा हुआ, ये हुआ चल रहा था, और मेरे को ना अपग्रेड किया। अच्छा, अभी फर्स्ट टाइम मैं इकोनॉमी से बिजनेस में भी गया गोलमाल के टाइम। और वो संजय मिश्रा सर ने किया, अपन कर लेते, तो मैंने बैग खोल के कुछ तो सामान देखा ना, तो उन्होंने देखा कि वो लॉन्ड्री बैग इंटरकॉन्टिनेंटल की थैली में इमीडिएटली हम लोग को फोन किया, हम लोग फिर भी वहीं शूटिंग कर ही रहे थे, तो इसने ऐसा किया, हम लोग कुछ कांड करते हो ना, कर दो। और मैं एक्साइटेड कि मैं जा रहा हूँ, तो वो इनको फोन आया संजय मिश्रा को, हाँ इधर ही है। Oh, अच्छा? no. ए तू कुछ लेके आया क्या? We did that with it. मैं बोला मैं क्या? तू कुछ थैली भी लेके आया क्या? बोला हाँ वो लॉन्ड्री, अरे पूरा इंटरनेट ढूंढ रहे लोग, बैग किधर है? कागज की बैग। यार बिजनेस क्लास, विंडो सीट, वो सब रहता ना, मैं मुंबई तक ऐसा ही था। फर्स्ट टाइम हिंदी फिल्म में काम, बड़े बड़े लोग, और अपने वो होता है ना, शैम्पू विम्पू हम लेके आते हैं ना। लगा फिर उतरने के बाद संजय सर बोले कि नहीं ऐसा मजा किया तो ऐसा थोड़े बच्चे की जान लेते, लेकिन इसके साथ कॉमेडी चलती रही पिछले, मतलब जब हमने शुरुआत की ना इसके साथ, इसका कैरेक्टर था गोलमाल में कि ना पहली बार आता है तो इसका हाथ फ्रैक्चर होता है, फिर सर तो क्लाइमैक्स तक पूरी पट्टी में, और ना क्लाइमैक्स की शूटिंग चल रही तो ऑब्वियसली यहाँ बैंडेड, यहाँ फ्रैक्चर, और एक शॉट था जिसमें एक फाइटर आता है, एक ग्लास तोड़ के, और इसको भागना था, तो ये भागा, स्लिप हो गया, और इसका रियल में ना हाथ पे कट आया। इधर तो अभी कट आया तो हमारा ध्यान कट पे, तो इसको प्रोडक्शन की गाड़ी में डाला, एक दो एक्शन टीम के मेंबर ले गए हॉस्पिटल, और तब तक किसी ने सोचा नहीं, हॉस्पिटल गए, नर्स ने देखा, नर्स चिल्लाई, नर्स को लगा कि फुल बैंडेड है और एक कट गया, और नर्स घबरा गई, नर्स को हार्ट अटैक आ गया कि भाई क्या हो रहा है तेरे साथ। तो नर्स को बोल रहा हूँ, नर्स बोली क्या, बोला नहीं ये नकली है, ये असली है। ये हमारे अनिल भाई, इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने गोलमाल में क्राउड में काम किया था, फिर गोलमाल अगेन में इनको अच्छा रोल मिला, सिम्बा में इन्होंने कैमियो किया, सूर्यवंशी में इन्हें फिर प्रॉपर रोल मिला। तो जिस हिसाब से आप तरक्की कर रहे हैं, तो सर्कस में आपका सिर्फ रोल ही है कि शेयर भी आपका? मेरा क्रीम रोल है, सिर्फ रोल नहीं, इसमें क्रीम भी है। बट ये इंटरनेट पे है कि मैं गोलमाल में क्राउड में था। एक्चुअली मैं पूना में थिएटर में एज ए टिकट सेलर काम करता था। अच्छा जी। तो ये बात है 2006-7, उस समय गोलमाल 1 शूट हो रही थी, एंड मेरा कोई कॉमन एक फ्रेंड सर्कल बन गया था जो बोले गोलमाल की शूटिंग हो रही, रोहित शेट्टी करके एक डायरेक्टर है, चलते हैं, क्राउड में 200 रुपये भी मिलेंगे और शायद रोल वोल मिल जाए, तो अगर उनकी नज़र पड़ गई तो मैं अपने टीम लीडर से लड़ाई कर रहा हूँ कि मेरे को जाने दो सर, एक दिन की छुट्टी दे दो। तो छुट्टी तो उन्होंने नहीं दी। कट टू मैं बॉम्बे आया और सीधा 2015-16 के आसपास अगेन विधि ने कॉल किया कि ऐसा ऐसा कुछ है। अनफॉर्चुनेटली विधि का नाम इतनी बार आएगा ना टेलीविजन के, विधि गई, हर दूसरा आदमी अब उसको फोन करने वाला है। तो विधि ने मुझे फोन किया, बोलती अनफॉर्चुनेटली एक्टिंग वर्क नहीं है इसमें, बट यू हैव टू कम एंड असिस्ट। एंड आई वाज लाइक, मैं तो कूद गया, मतलब ये मुझे रोज सर के सामने ऑडिशन देने का मौका मिल रहा है, अब बात है कि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ मिल जाएगा। तो मैं असिस्ट किया सर। गोलमाल अगेन में ही वाज एन असिस्टेंट विद। ओके। सो मैंने सबकी रिहर्सल की, जॉनी सर से लेकर प्रकाश राज सर की, एंड ऑल 5 लीडिंग एक्टर्स, नील, नितिन, मुकेश, अजय सर, सबकी रिहर्सल की। तो मेरे लिए वो रोज ऑडिशन वाला होता था। बट एंड ऑफ द शूट, जब हम लोग हैदराबाद में शूट कर रहे थे, तब सर ने बोला नायडू एक कैरेक्टर ही है, अनिल को देते हैं करने के लिए। तो वो पैकअप हुआ। पैकअप के बाद सर ने बोला भाई अपन दूसरी पिक्चर कर रहे हैं। ही कॉल्ड मी फॉर सिम्बा। सिम्बा का पैकअप हुआ। ही सेड कि भाई अपन तीसरी पिक्चर कर रहे हैं। वाओ। ही कॉल्ड मी अगेन फॉर सूर्यवंशी। भाई अपन चौथी कर रहे हैं। क्या बात है। अगेन सर्कस में मैंने सर असिस्ट भी किया एंड रोल भी अच्छा था। और वो टीम लीडर मुझे मैसेज करता है कि अनिल तेरी फिल्म देखी, मजा आ गया। क्या बात है। वाह वाह वाह। एंड बाजी मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मेरी मम्मी का सपना पिछले जब से 2015 से बॉम्बे में आई है, तो बोलती कि मैनू तेनू एक बारी पोस्टर विच वेखना है ते एक बारी तू कपिल दे शो च आ। वो मुझे हाथ पैंडेमिक में भी मैं अपने रूम में बैठा हूँ, अपना कुछ सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, बोलती इधर आ मेरे नाल बह, नाल मिल के हंसांगे।
तो शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वॉचिंग द शो राइट नाउ। मम्मी का नाम रेशमा है, आप उनके लिए 2 शब्द बोल दोगे, शी विल बी सुपर हैप्पी। रेशमा, रेशमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। पाजी एक हग में। अरे लव यू पाजी, लव यू। थैंक यू ब्रदर, लव यू, प्राउड ऑफ यू ब्रो। अच्छा, इसी बात पे मैं भी बताना चाहता हूँ, हम लोग ओवरसीज जाते हैं ना, डायस्पोरा में द कपिल शर्मा शो इतना पॉपुलर है कि लोग आके मिलते हैं और बहुत खुशी से मिलते हैं, क्योंकि उनको तो रेयरली देखने को मिलते हैं ना। तो ओ माय गॉड वी लव्ड यू इन, अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा वाला होगा, कौन सी सिम्बा, पद्मावत, गली बॉय, कौन सा वाला होगा? वी लव्ड यू इन कपिल शर्मा शो। बहुत अच्छा। तो शायद से लोग पिक्चर नहीं देखते, लेकिन कपिल शर्मा शो पूरी दुनिया देखती है। पर भाई ये आपका प्यार है, और फिल्मों में क्या है कि आप एक किरदार में हो। फिल्में आपकी इतनी सुपर डुपर हिट फिल्में हुई हैं, पर यहाँ पे आके ना असली रणवीर सिंह भी लोगों को देखने को मिलता है कि यार रणवीर असल में कितना लवेबल है। और ये भाई आप लोगों की फैन फॉलोइंग इतनी है कि हमारे शो के साथ भी जुड़ जाते हैं आपकी वजह से। ये आपका प्यार है और बड़प्पन है। अच्छा, रोहित सर की फिल्में जितनी बड़ी होती हैं, बड़ी स्टार कास्ट, बड़ा खर्चा होता है। आपको पता है जहां जहां प्रमोशन करने के लिए जाते हो उनका भी कम खर्चा नहीं होता। देखो, हम जहाँ जाते हैं वहाँ उस टेलीविजन शो का के मतलब प्रोड्यूसर का खर्चा होता है, लेकिन ये भी गारंटी देता हूँ और ये रिकॉर्ड है कि जहाँ हम जाते हैं वो हाईएस्ट रेटेड टीआर की आती है। बिल्कुल। एक बार एक जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल में लिखा था, उसको पढ़ के 12 साल काम किया मैंने। वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, मोस्ट मेमोरेबल कॉम्प्लीमेंट्स, उन्होंने लिखा सिम्बा के बाद, दैट रोहित शेट्टी आज का मनमोहन देसाई है। हाँ हाँ, उस हिसाब से मैं अमिताभ बच्चन हुआ ना। नहीं क्या लिखा था। और सिम्बा दिखाने के बाद लाइट जब ही ऑन हुआ और मैंने इनकी तरफ देखा, उन्होंने बोला तेरे को ऐसे बिगाड़ के रखूंगा तू बाहर काम ही नहीं करेगा। हाय हस्बैंड, शर्मा जी आपने बताया नहीं सर्कस की टीम आ रही, मैं तैयार होके आती। तैयार क्या होना, नाक पे चेरी लगानी, बाकी रेडी है। देखो शर्मा जी देखिए, जोकर के बिना ना सर्कस अधूरा है। तो फिर काहे को नहीं लिया तुमको सर्कस में? जाओ जाके किसी का अधूरा सर्कस पूरा करो। अभी भी क्यों पे ही है ये। गलत हो गए, आज तक क्यों नहीं किया ठीक से? गलत क्यों दे दोगे, स्क्रिप्ट खराब कर देगी आपकी। आज तो दे दो क्यों? जाओ किसी का अधूरा सर्कस पूरा करो। पिछले 10 साल से वही कर रही हूँ शर्मा जी। ओ हार्ड। वाह, आया किसी का कोई रिस्पॉन्स? सर का आगे बस बहुत है। कहाँ से आ रही हो? क्रिसमस शॉपिंग करके आ रही हूँ। क्रिसमस शॉपिंग? तू जैकलिन फर्नांडिस है? क्रिसमस की शॉपिंग, नाम तेरा बिंदु, बाप का नाम सुंदर का। फिल्म में जैकलिन का नाम बिंदु है। आप बोला तो बिंदु इसके पिता का नाम है सुंदरलाल छपरी वाला। आपका क्या है फिल्म में? राय साहब है इसके बाप। तुम लोग तो बर्थडे नहीं मनाते, तुम लोग क्रिसमस कहाँ से मनाने लग गए? शामिल जी क्यों बीच में टोकते रहते हो? मुझे गेस्ट से बात करने दो। आज इतने सारे गेस्ट आए। रोहित साहब, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा और इतना मजा आया देख के। अरे टीवी देखा? कहाँ से देखा? टीवी तो तुम्हारा फटा पड़ा है। फोन पे देखा है मैंने। वाह जी वाह, लैंडलाइन पे कब से ट्रेलर आने लगे? फोन पे देखा है। वाह वाह। और इनका लैंडलाइन जाके देखो आप, उसके डिजिट भी 6 तक ही हैं। और जिन रिश्तेदारों के घर में 7, 8, 9 वाला टाइप नंबर, उनको फोन नहीं करते ये। रोहित सर, आप प्लीज बताइए, आपने इतने सारे लोगों को कास्ट किया, मैनेज कैसे करते थे इतने लोगों को? आपने पिताजी से पूछा है 15 बच्चे कैसे मैनेज करते हैं वो? एक सेकंड, हम सिर्फ और सिर्फ 9 भाई बहन हैं। और 6 बुड्ढे के दिमाग में चल रहे हैं अभी। वो करेगा, मेरे को मालूम है, वो नहीं हटेगा। शर्मा जी, ये जब
किसी को भला बुरा बोलता रहता है मेरे पापा को। चल झूठ बोल रही है, भला कब बोला मैंने? क्या बात है। रोहित सर, मैं आपको बता नहीं सकता हरकतें कैसे करते हैं। मैं बारात लेके गया इनके कि यहाँ पे घोड़ी पे, तो आवाज आई, कहते दुल्हन के बाप को बुलाओ। तो मेरे को नीचे से आवाज आई, कहता बेटा 2 मिनट उतरोगे? क्यों करते हैं ऐसी हरकतें वो? हो गया, और कुछ बोलना है? मैं मेरे बात तो करूं, 2 हो इतनी गए। सुंदर लड़कियां आई हुई है, कुछ बात कर लूं मैं? तभी तो बोल रहा हूँ, आप क्यों आई फिर? सुनो बिंदु, बिंदु अब बोल के दिखाओ कुछ। ये कोई बात हुई वैसे? बट नहीं, सीरियसली पूजा, जैकलीन, आप लोग 60s के कैरेक्टर में इतने सुंदर लग रहे थे। और आज एक्चुअली इन्होंने बताया नहीं, वरना मैं भी कुछ 60s का कैरेक्टर कुछ करके आती ना। जो 2022 में मिला वो तो तेरे से हो नहीं रहा, और 60s का करोगी मैडम? आप देख लीजिए, ये 2 साल हो गए शादी को, ये कदर ही नहीं करता। कुछ सीखो रणवीर से। हाँ। He's such a romantic husband। जो मेरी आप पर्सनल romance बीवी है सीखोगे। उसकी मैं बहुत कदर करता हूँ। तू तो 2 घंटे के लिए आती है, चेक बनवा के निकल जाती है, क्या है क्या? तुम क्या करते हो? तुम भी तो चेक बना के। सेल्फिश लव। सेल्फिश लव बोल के देख लो अर्चना जी। वो क्या बोलेंगी? अर्चना जी खुद 2 घंटे के लिए आती है। उनका तो चेक मिल भी जाता है। शर्मा जी कुछ तो सीखो रणवीर से। पहाड़ों में फूल लेके आए अपनी बीवी के लिए, कुछ तो रणवीर। तू कौन से पहाड़ से फूल लाया है? प्लीज। मैं लाया मेरी दीपू के लिए। हिम्मत है तो इसके लिए लाके दिखा। कपिल देख, मैं दिखाता हूँ कैसे रोमांटिक होते हैं। आओ बिंदु, आओ। हाउ क्यूट। उनका हाथ अपने हाथ में लीजिए। अच्छा, हमें रोमांस कर रहा है या योगा सिखा रहा है? बहुत सीरियसली सिखा रहा हूँ मैं। अब ध्यान से जेब से ये ना निकाल ले चश्मा। उनके आंखों में आंखें डाल के कहो, बिंदु यू आर सो ब्यूटीफुल। अगर ऐसा था तो आपकी फिल्म में 2 हीरोइन की जगह थी, इनको क्यों नहीं लिया फिर? जितनी आपको ब्यूटीफुल लगी है तो। मेरी फिल्म नहीं है, उधर बात करो। देखा, मुकर गया ना बंदा। तुम ना, ये जो तुम बीच में टोके, बस रोमांस शुरू ही हुआ था कि टोक दिया ना। खुद रोमांस करता है ना, किसी और को करने देता है ये आदमी। कपिल मैं दिखा रहा था आपको, आपको करना है। तुम्हारे साथ नहीं होता, मेरे इनके साथ करा के देखो। जा मेरे अंदर का देवानंद ना जाग गया फिर कहना। जैकी, लेट मी शो हर। कम बेबी। देखो गोपाल, आज तुझे मौका मिला है, रोमांटिक म्यूजिक दे पीछे। जैकी, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। इतना भी नहीं देना, कम करो। आज तो बिगाड़ दे। बहन जी 2 मिनट चुप रहेंगी आप? जो भी तुम्हारी। जैकी, तुम्हारी आंखों की नमकीन मस्तियां, तुम्हारी हुस्न की बेपरवाहियां नहीं भूलूंगा मैं जब तक को तुम यहाँ, जब तक हो तुम यहाँ। देखो रोमांस निकल रहा है मेरा। मेरे आंखों के बारे में तो कुछ नहीं बोले, एक कुछ बोल दो। ये आंखें खोल के सोती है। सुन लिया अपनी आंखों के बारे में? आइए आप। ठीक है, कोई नहीं, एक दिन मैं तुम्हारे अंदर से प्यार निकलवा के रहूंगी मैं। पहले अपने माँ बाप को मेरे घर से निकालो, 9 महीने से पड़े हुए इधर। दामाद जी, मिठाई मंगा के मुंह मीठा कर लो। आज बड़ा खुशी का दिन है। खुशी का दिन क्या है? मेरा घर छोड़ के नहीं जा रहे रोहित सर ये? अरे घर छोड़ के जाए तुम्हारे दुश्मन। तो वही तो हो तुम लोग। अरे आपका दिल लगा रहे, इसलिए घर में नया मेहमान आ रहा है। हाँ? खबरदार, आपका कोई और रिश्ता रेलवे स्टेशन पे आया तो उस गाड़ी के ड्राइवर को पीटूंगा मैं जाके। ये देख लो। ले 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 ले, कितने भोले मेरे दामाद जी। दामाद जी, हर मेहमान रेलवे स्टेशन से घर ना आता, कोई मेहमान जो भी आता है घर में। क्या बातें कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना, अलग अलग बांध के रखा करो इनको। पहले ही 9 बच्चे, एक और हो रहा है। शर्म नहीं आती आपको? आय 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 आय, मेरा जी मचला रहा है, खट्टा खाने का जी कर रहा है। तो ये बड़ा नींबू किस लिए? चाटो इसको।
डैडी लेके सो गया। नहीं। अरे अरे वो सब छोड़ो। अरे रणवीर सर, अगर आपके जैसा बच्चा चाहिए तो किसका फोटो सामने रखना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है माँ जिस तरह का फोटो देखती है बच्चा उसी तरह का होता है। जब ये पैदा हुई थी किसकी फोटो लगाई थी? अरे इसकी बारी में दीवार पे कोई फोटो नहीं, बस सीलन थी, तभी तो पपड़ी जैसी हुई है ये आपको क्या हुआ है पापा? मुझे भी उल्टी जैसा कुछ हो रहा है। तो आप किसके डैडी के साथ सो गए थे? बधाई हो दामाद जी, बधाई हो, सबको बधाई हो। हमारे घर में दो खुशियां एक साथ आ रही हैं। एक सेकंड पापा, ऐसे कौन उल्टी करता है? ये कैसे, आपको कैसे उल्टी हो सकती है? ऐसे एक सेकंड, आपने क्या खाया है? अरे क्या खाया बेटा, बाहर जाके थोड़ा सा रोड साइड खा लिया हमने। बाहर रोड साइड क्या? बाहर तो दुकानें नहीं है, क्या खाया है? अरे बाहर बड़ा सा वो ग्रीन टिफिन है ना, उसमें सब मिलता है, उसी में से खा लिया। डस्टबिन है वो, डस्टबिन, पब्लिक डस्टबिन। आपने पुराना कचरा खाना खाया है? नहीं। अरे पुराना कहाँ था, हमारे सामने ही डाला था किसी ने। अरे कहाँ है? अरे एक सेकंड, कोई खुशखबरी नहीं आ रही। आप दोनों का ना कचरा खा के पेट खराब हुआ है और कुछ नहीं। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो गया ये सोच के। सुलभा जी, मैंने सोचा था 9 महीने बैठ के खाऊंगी। तो अभी कौन सा सुबह उठ के दुकान का शटर खोलते हैं आप लोग? हैं? आप तो बैठ के खाती हैं और ये तो लेट के खाते हैं। ऑफिशियली खा सकते थे ना, अभी खाने के साथ तुम्हारे ताने सुनने पड़ते हैं। तो सर आप इतनी गाड़ियां उड़ाते हो, एक किसी गाड़ी में इनको बिठा दो और ड्राइवर को बोलो 200 की स्पीड पर ले जाके खुद बाहर कूद जाए। बेटा घर में जाना है, गाड़ी की क्या जरूरत है? जल्दी चलो, शेट्टी साहब का डायरेक्शन शुरू हो गया। जल्दी चलो। आज आप पहली बार आए हैं तो आपकी फोटोग्राफ्स जो आप डालते हैं अपने फैंस के लिए, हार्ड हम लोग बैठ के देखेंगे। बहुत तो मजा उसके आएगा। नीचे कुछ कमेंट्स हैं, आइए दिखाइए जरा। हे भगवान, अश्विनी जी ने फोटो डाला है, हम भले ही अलग दिशाओं में देख रहे हैं लेकिन मंजिल एक ही है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपकी फोटो से ही पता चलता है आप पति पत्नी हैं। आप अलग दिशा में देख रही हैं, मुरली जी का देख लो, ये किसी दिशा को तो नहीं देख रहे। मुरली जी के एक्सप्रेशन देख के लग रहा है ये रोप वाले को बोल रहे हैं भाई 50 रुपए ज्यादा ले ले, जल्दी उतार दे। और दिखाइए। अरे ये तो अभी की फोटो है। विजय पाटकर साहब ने फोटो डाला है सर्कस। आइए देखते हैं नीचे क्या कमेंट्स आए हैं पब्लिक के। इतना खुश तो आदमी एफडी पे इंटरेस्ट मिलने पे भी नहीं होता, इतना ये हो रहे हैं। अरे यार, ये इतने खुश हैं, आज इस व्यक्ति से कोई अनजान भी उधार मांग ले तो ये मना नहीं करेंगे। और दिखाइए। जी ये फोटो कहीं देखा लगता है। Which one of them is the goat? अच्छा। मैं भी सोचूं कहाँ देखा है। ये मेसी और रोनाल्डो का फोटो था। वाह यार, पर आपने बड़ा अच्छा लगाया काट के, जो भी किया है। मंत्रा, ऐसी ही फोटो मेसी और रोनाल्डो की भी है, मुझे नहीं पता था उन्होंने आपके मुंह काट के अपने लगाए हैं। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई इन्होंने अपने मुंह के नीचे उनकी बॉडी लगाई है। फिर किसी ने रिप्लाई किया, तभी मैं सोचूं ब्रिजेश हिरजी का मुंह बॉडी से बड़ा क्यों है। और दिखाइए। ये लूडो समझ के चेस खेलने बैठ गए। अब समझ नहीं आ रहा बिना डायस के कैसे खेलें। एक्टर बनने के बाद ये बक्सा लेके खेलने लगे हैं, वरना पहले ये भी चद्दर बिछा के खेलते थे। जी और कितनी लांब असेली गाड़ी, इसका क्या मतलब सिद्धार्थ? कितनी लंबी रहेगी ये गाड़ी? नहीं नीचे क्या लिखा है? तूली तो तूली मिमोजिन, उसको लिमोजिन बोलते हैं ना। हाँ, आपको इसके बारे में किसने बताया कि इसको लिमोजिन बोलते हैं? आइए कमेंट्स देखते हैं।
ऐसी गाड़ी का यही नुकसान है, कोई भी आके फोटो खिंचा जाता है। ये इतनी महंगी गाड़ी है, बार्गेनिंग करने पे खुद थप्पड़ मारती है। और दिखाइए। ओके देन। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। बेस्ट पार्ट, माँ ने कहा मुझे पाइनएप्पल के साथ फोटो चाहिए। हाँ, वहाँ पर मॉल के अंदर पाइनएप्पल था। ऑल ऑफ अ सडन मम्मी बोलती मैंने एदे नाल फोटो खिंचानी। कमेंट्स दिखाइए नीचे। मेंस डे पे आपको झोला उठाना पड़ रहा है, बाकी दिन क्या होता होगा। पीछे वो लड़की सोच रही है, ना आगे से पहचान में आया ना पीछे से, फिर ऐसा क्यों लग रहा है कहीं देखा हुआ है। और दिखाइए। मानना पड़ेगा बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। लोग मालदीव जैसी जगह पे फोटो डालते हैं, ये मलाड की शॉपिंग से खुश है। ये पीछे वाली दुकान से बार्गेन करके निकले हैं, अभी ये इंतजार में है कि वो वापस बुला ले। और दिखाइए। अश्विनी जी ने फोटो डाला है, कमेंट्स देखते हैं। पोस्ट बॉक्स में लेटर डालते वक्त गलती से इनके घर की चाबी भी चली गई। ये इंतजार कर रही हैं कि पोस्टमैन आए तो ये घर जाएं। ऐसा लग ही रहा है, गरीब सी खड़ी हुई बेचारी। मैडम, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए पोस्ट बॉक्स पे जाने की जरूरत नहीं होती। नाइस। मैंने इंडिया की एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म लिखी है जो 1000 करोड़ कमाएगी। आपको अगर उसमें काम करना है तो 500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देने पड़ेंगे। इफ इंटरेस्टेड मैसेज मी, शूट स्टार्ट वेरी फास्ट। वाह भाई। और दिखाइए। शूटिंग मोड, विजय जी ने फोटो डाला है, दिखाइए जरा। पोज, लुक एट द लगता है इनका एक पैर सलवार में फंस गया। कभी नहीं दिख रहा। एक्चुअली दादा पैर है का ऊपर रखा है, मर्ज हो गया उसमें गाड़ी। मर्ज हो गया। सर, मैंने गाड़ी का नंबर चेक किया, इसका इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है। मैं आपको बेस्ट डील ऑफर कर सकता हूं, डीएम करें। और आगे दिखाइए। ब्रजेश भाई ने फोटो डाला है जी। हैशटैग साल मुबारक। भाई, ये साड़ी पहनी आपने? हाँ, आप हमारे शो पे भी आए थे पहले। दिखाइए जरा कमेंट्स। वाइफ ने कहा होगा देख के बताओ साड़ी कैसी है, इन्होंने पहन के बता दी। जब बीवी घर से बाहर गई हो तो फिर आदमी ऐसी ही हरकतें करता है। यही वो एंजल प्रिया है जो वीडियो चैट करके मासूम लड़कों को बहकाती है। This is the best. और दिखाइए। ओहो, इतने सारे हैशटैग। सिद्धार्थ, रिलैक्स, इट्स योर टाइम। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये उतरते वक्त सीढ़ी से गिर गए, लेकिन सामने मीडिया को देख के पोज बना दिया। ये सीढ़ियों में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं। सोचिए इन्हें होटल का कमरा मिल जाता, कितने खुश होते। वो तो बताया। और दिखाइए। अनिल ने फोटो डाला, एक दोस्त, 2 पाव भाजी, सनसेट और हंसी मजाक। और क्या चाहिए? अरे वो कुछ होता है? पीछे वाला मुंह क्यों छुपा रहा है? सर, वो मल्टीपल फोटोज थी। बट बाथरूम के अंदर फोटो कौन खींचाता है? सर, मैं बताता हूँ कहाँ क्यों हो गई है, क्योंकि ये सोहो की फोटो है, बाहर फोटो नहीं खिंचा सकते, है ना। तू बड़ा घूम रहा है सोहो अरे की मेरे को बाथरूमों में। अरे इसका बड़ा इसका तो टाइलों से पता चला। टाइलों से बहुत पता बड़ा चला। कांड है। क्या? अरे भाई, नाइस, थैंक यू गाइस। लवली, ये बहुत क्या अच्छा लगा। आप तो- कपिल भाई, थैंक यू सो मच। अर्चना जी, आपके शॉट लग गए भाई साहब अभी। भाई ये ना एक ये वरुण आंटी वरुण और देखते हैं मेरी एक एडी, चीफ एडी है मेरी, स्नेहा। अच्छा। तो इन लोग आते ही आते रहते हैं एक होटल में। तो एक जगह पे इन लोग बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे। तो सडनली इनको बोला गया कि चलो चलो आप लोग यहाँ से उठो, यहाँ पर अभी एक प्रोग्राम होने वाला है, डेटिंग वो होने वाला है। अच्छा। स्पीड डेटिंग होने वाली, मतलब लड़के एक तरफ बैठेंगे, लड़कियां एक तरफ बैठेंगे, एक दूसरे को जानेंगे वोटे। तो इन लोग बोले ये कमाल है यार। इन लोग उठ के दूसरी जगह चाय वाय पी रहे थे। थोड़ी देर में ये स्नेहा गई नीचे, तो ये आया भागते हुए कि आ तेरे को दिखाते हैं कौन आया है। भाई लाइन में अनिल बैठा हुआ है, ऐसे लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? और हाईलाइट क्या उधर हो क्या रहा है, जितनी लड़कियां बैठी उनके गले में ताले और इनके पास गले में चाबी। ये
ये शो आपके पास सिर्फ 2.5 मिनट है बात करने के लिए। और 2.5 मिनट तो बात करेंगे, ताला खुला तो बात कर सकता है। अनिल ऐसे बैठा 2.5 मिनट बाद घंटी बज के दूसरी के सामने बात करे ऐसे करके। और चाबियां बंधी हुई है, वो लड़कियों के ताले खोल रहे हैं कि मेरा किसके में खुलेगा, फिर उनकी जोड़ी बनेगी। रेशमा आंटी देख रहे हो क्या करे लड़का? रेशमा आंटी, भाई क्या ये मैं बात माय लॉर्ड मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहूंगा। ये शख्स जो है चूचा, ये 1 की 4 बता सकता है, तो इसकी बातों पे विश्वास ना करें। दूसरी चीज आप मुझे बताइए कि जीवन साथी ढूंढना कहीं भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्या गुनाह है? अनिल, और इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, मैं करना पड़ता है, करना पड़ता है। ताला चाबी का वो 50 लड़कियां ऐसे और बैठी हुई हैं। ये बंदा मैं बता दूं, अच्छा अर्चना जी, सब हो गया। रोहित शेट्टी की फिल्में कर ली, सब कर लिया, रिजेक्ट हो गया। भाई बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपके साथ तो कितनी बार बुरा हुआ है यहीं पे। ना ना ना, वो मैं नकली करता हूँ, उसका मेरे को पैसा मिलता है। ये ताला डाल के मैं कभी नहीं बैठा। थैंक यू सर। सोचो, अच्छा भला मैच्योर आदमी, दाढ़ी आई हुई है यार, और ताला डाल के ऐसे बैठा है बंदा। वेरी बैड ब्रो। नहीं नहीं, वो उसका सेकंड फेज था। पहले में क्या हुआ था? पहले नहीं, अभी बता। उसका पहला जो फेज था उसमें था कि आपको 2 मिनट मिलते हैं बात करने के लिए। 2 मिनट में अगर आप जल होते हैं तो ठीक। सेकंड उसका जो सेकंड पार्ट था, आप नीचे जाते हो, यू टेक द की एंड लॉक। चल सच बता। सामने लड़की बैठी है, उसके गले में नहीं ताला है। सर, ऐसा यहाँ नहीं पे था। लड़का बैठा है, उसके गले में ऐसा चाबी नहीं है, था। जाके खोलना है। ये क्या? ऐसा नहीं था। ऐसे ये बैठे इवेंट हुए- कराता कौन है? ये है जैसे ऐसे बैठे हुए, ऐसे 2 मिनट बजे, उसके बाद ना घंटी नहीं होती, घंटी बजती थी, ओके थैंक यू, फिर साथ में दूसरी लड़की बैठी, फिर ऐसे दूसरी लड़की बैठी होती, फिर ऐसे- भाई देखो, मेरी भी गर्लफ्रेंड बड़े साल नहीं बनी, पर ऐसी घिनौनी हरकत मैंने वाह बाप रे बाप। नहीं, वहाँ ताला खुला कि नहीं मालूम नहीं, आज पूरे देश के सामने इसकी चाबी खुल गई भाई। नहीं मतलब कपिल भाई, मैं बहुत पॉजिटिव बंदा हूँ। अरे कुछ नहीं, अभी हो गया, अभी कुछ नहीं, मिला के सब हो गया, अभी कुछ नहीं, नहीं अभी देश को पता चला कि मैं सिंगल हूँ। I'm single and I'm पता available। चले इसके मम्मी इतने खुश है कि पहली बारी कपिल शर्मा शो पे गए, जिस दिन टेलीकास्ट आओ मम्मी जरा बाहर चलते हैं। मम्मी कहीं मैं बाद में दिखा दूंगा। नहीं, रेशमा आंटी बहुत ट्राई कर रहे हैं अनिल जी कि हाँ, please आपके defend. लिए एक बहू लेकर आने के लिए। लेकिन बस इसे बोलो आंटी 2.5 मिनट में मत चूज करें। इतना प्रेशर रहता होगा, 1.5 मिनट सिर्फ है, कोई खड़ा टाइमर वाइमर के साथ देख रहा है और बेल बजाने वाला है। जब टाइम खत्म हो जाए तो पहला राउंड था 2 मिनट बात करनी थी, फिर ताला चाबी राउंड, 6ठे 7वें राउंड तक क्या हो रहा है भाई? अश्विनी वहां तक नहीं पहुंचा था। नहीं, इसका 6ठे तक वही चल रहा है। चाबी देना, तेरा दे, वो वही चल रहा है। I think we are talking about circus, तो पूरी जनता से अरे बोलना तेरे बाजू में जो बैठा है वो अभी भी शौक में है। भाई अगली बार किसी ऐसे कंपटीशन में जाना हो ना, तो जो नकली चाबियां नहीं बनाते ताले वाले, उनको लेके जाओ। उनसे 6 महीने का डिप्लोमा कर दो, ताकि पहली बार में ही ताला खुल जाए। हम कहाँ थे? हाँ, हम कमेंट्स पढ़ रहे थे। चलिए, अच्छी जगह भी चाहिए भाई, वरना मॉल के बाथरूम में फोटो खिंचानी पड़ती है। इन्होंने लिखा ना, और क्या चाहिए उस हिसाब से। पीछे वाला इनसे भी बड़ा सेलिब्रिटी है, बिना पैसे के फोटो नहीं खिंचाता। बाथरूम का फ्लोर शतरंज जैसा है, आप 2.5 कदम पीछे की तरफ चलोगे तो प्यादे को मार सकते हो। और दिखाइए। पीछे वाला मेरा फ्रेंड है विप्लव शिंदे। अश्विनी इसका ताला खुला लगता है इससे। यार ये मैंने रोहित सर पहली बार सुनी है गेम। अरे मेरे को लगा कोई टीवी शो होगा। मैं शॉक्ड हो गया सुन के। शौक में आ गए थे पाजी। अलिल जोक्स अपार्ट, बट देश में ऐसे बहुत सारे डेस्परेट नौजवान हैं जो ये जानना चाहते हैं ये इवेंट कौन सी संस्था करवाती है। तेरा नंबर दे दे, तू बहुत लोगों का भला कर। आप ये नाम ऊपर देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे। अनिल इनको आंटी को DM कीजिए, ये 2.5 मिनट में डेटे सेट कराते हैं। अब अनिल चिढ़ गया पूरा। ये बंदा भाई, जब बंदा अंदर से कलपता है ना तो ऐसी आवाज आती है। कपिल भाई, वो पीछे वाला है ना, उसको मालूम था ये सब होने वाला है, इसलिए पहले मैं नहीं भाई।
आपको मैं एक और बात बताती हूँ, मैं अभी भी उससे पूछ रही हूँ, यहाँ पे बैठे बैठे ऐसे ऐसे मैंने कंसोल किया है बेचारा करके, मैंने ताला बाद में पता था ताला खुला नहीं, केला खोल लिया उसने। बहुत एनर्जी गई है। लेकिन एक बात तो है, ताला खोलते खोलते अनिल की पूरी दुकान खुल गई आज भाई। आज का एपिसोड अनिल के नाम। अगर आपके पास कोई ताला है तो जल्दी संपर्क कीजिए। चाबी लगी न लगी मालूम नहीं, ताला जरूर मिलेगा। एक और चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसके आगे, हाँ चलो खत्म। रोहित सर, पूरी कास्ट यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ जनता के सवाल है जो उन्होंने हमें लिख के दिए हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल जो है रमेश कुमार जी का है, कानपुर से। पूरी स्टार कास्ट में कौन वो इंसान है जो बातें तो डाइटिंग की करता है, लेकिन जैसे ही समोसे वड़ा पाव आते हैं और सबसे पहले लपकता था? सभी डाइटिंग की बातें नहीं करती। पूजा, पिछले एपिसोड में भी आपके ऊपर ये इल्जाम लगा कि आप इतना खाती, इतनी फूडी हैं, तो फिर क्या राज है उसका कि आपका वजन नहीं बढ़ता है? जेनेटिक्स बोलते हैं उसको, साउथ इंडियन जीन्स। तो ये साउथ genetics इंडियन ऐसे जीन से याद आया, एक बार personally- इनकी मम्मी ने खाना भेजा था संडे के संडे। अच्छा। और सारी टीम ने बैठ के खाया रोहित सर की वैन में। क्या मटन भेजा था, ये बंदे ने पूरा डेगची खाया है, हम देखते रह गए। और शमशान लग रहा था उसका प्लेट, लाइक अ ग्रेवयार्ड। इतने सारे bones थे। और इतना स्वादिष्ट खाना कि आपको नशा चढ़ जाए। पूरी टीम लंच के बाद है क्या तो सबसे ज्यादा फूडी ये हैं। ओके, कई बार होता ना, एक सीन चल रहा है और कोई आर्टिस्ट एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन दे देता है ताकि मैं ज्यादा नोटिस हूं, तो ऐसा कौन था? अनिल, सिद्धू, कभी कभी वरुण, मतलब इनसिक्योर हो जाए, थोड़ी देर खड़ा है। और बहुत स्मार्ट आदमी है, वो अपना ना वो क्यूट सा फेस लेके आके, सर मैं ऐसा कर लूं? चल नहीं, आके ना ऐसा भोला चेहरा, रोमांटिक सीन भी चल रहा, मैं एंड में ये बोल दूं आके। मतलब क्यों? लेकिन ये और ये बंदा, वो जो वो 19 साल का जॉनी लीवर, वो जो बैठे हैं इधर, ये इनको और इनको बोले कि जाए हम सर को एक ऐसा बोले, जितनी गालियां इन दोनों को इसके वजह से पड़ी है ना, मतलब कभी नहीं पड़ी होगी। अर्चना मैम, बाद में हमारी एक पंचायत बैठती थी, रणवीर सर, वरुण भाई और मैं, हम लोग को कुछ इम्प्रोवाइज हो, यानी कुछ दिमाग में आया, तो हम लोग पहले अपना अपना पंचायत बनाते थे। अच्छा। कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, सर को पता है। और लिटरली ये सुपरस्टार रणवीर सिंह, ये लोग कैसे बैठते थे, जरा दिखाओ यार। एक्चुअली मतलब मैं पीछे बैठा होगा, ये ऐसा। मैं क्या कह रहा हूँ, अपन इस सीन में ऐसे कर सकते हैं क्या कि आप ये बोलो, अपन ये करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करते, उसका ये करते हैं। और ये अभी सर को बताएगा कौन? पहले 2 दिन चला, अगले हफ्ते से मुझे पता चलने लगा ये है, तो जैसे ही उठते थे लोग। हाँ, हाँ। अभी मैं, ये जिम्मेदारी मेरे पे कि मैं जाऊँ सर? हाँ। नहीं, हाँ चलो। नहीं। अच्छा, डायरेक्टर को इम्प्रेस करने की सबसे ज्यादा कोशिश कौन करता है? सारे के सारे। अनिल और वरुण। देखो, डायरेक्टर को सब पता रहता है। आज सब कुछ मेरे ऊपर क्यों आ रहा है अर्चना जी? क्योंकि तेरे को ताले की चाबी नहीं मिल रही। लेट जा, तू रेफरी बन, तू लेट। अरे बाप रे, आएगा आएगा। जो तेरा नसीब खराब है। अभी नेशनल टेलीविजन में एक और बताता हूँ, तू पूना को एक लड़की के साथ गया था वो घुड़सवारी करने, उधर भी मेरा को एक पहचान वाला था। आज बताता हूँ। आज गया ही। पूना से पहले
और जैकेट के पीछे देखो सर क्या लिखा है, मैसिंग विद द मैसिंग विद मेन स्ट्रीम। अभी सडनली याद आया। अरे रोहित भाई, we've seen one of your actor. He's saying he's worked in Suryavanshi. He's here with a girl for horse riding. सब ठीक हो जाएगा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अनिल आज बैठ जाती है। क्या क्या नहीं ट्राई किया। आंसू पूछना है तो अभी याद आया मेरे को। किसने सोचा होगा पहली बारी कपिल शर्मा मैं शो पे जा रहा हूँ, जनरली हॉर्स सबको राइडिंग के लिए गया बताऊंगा। था। अच्छा यहाँ से नहीं दिखेगा, बट इंस्टाग्राम पे है फोटोज में। जनरली हॉर्स तू राइडिंग गया था, झूठ मत बोल। गया था। मैं आपको बता दूं, अगर कुछ ऐसा कुछ कटवाना है आपको, एडिट में करवाना है, नहीं नहीं कुछ सोचना भी मत। सोचो अगर इसकी किस्मत का ताला यहाँ कपिल शर्मा के शो पे ही क्या खुल जाए। बात है यार, भरोसा नहीं। कोशिश तो कर रहा है बेचारा। सारे लड़के इकट्ठे हो गए। अच्छा, इसका नसीब देखो, खाली लड़के उठे। सर इसके पहले कि कोई आपको मेरा इंस्टाग्राम का लड़की और लड़के कितने फॉलोअर्स हैं मैं पहले ही बता दूं। 80% लड़के फॉलोअर्स हैं, 19.2% लड़कियां फॉलोअर्स हैं। अब बेइज्जती हो रही तो पूरी हो सकती। मतलब ये आपको कोई बता दे इसके पहले कि बता दिया सर। बादब बामुलायदा होशियार बर सल्तनते सर्कस में बादशाहों के बादशाह अकबर के बेटे सलीम पधार चुके हैं। वाह, अच्छा है काय? हम यहाँ दरवाजे के पीछे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारे आने का ऐलान करेंगे, एक अच्छा सा इंट्रो देंगे, हम स्टाइलिश वॉक करके यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ पर खुद का इंट्रो दे रहे हैं। हमारा इंट्रो कहाँ है? एक काम करिए, आप वापस जाइए, फिर से देती हूँ। बेटर। बामुलायदा होशियार, वाह, यहाँ से आ रहा है अकबर। वाह दादा, वाह 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 वाह। खुद का इंट्रो इतना लंबा, हाँ, हमारा इंट्रो इतना सा। खुद का जैसा इंट्रो दिया ना वैसा इंट्रो दीजिए हमें। अब हुजूर ऐसे लंबा में रिपीटेटिव फील होता है। रिपीटेटिव। अगर हम रिपीटेटिव की चिंता करने लगते ना तो आप दुनिया में ही नहीं आते। क्योंकि आपके जैसी 15 औलादे हम पहले ही रिपीटेटिवली पैदा कर चुके हैं। रिपीटेटिव। या आइए आप, हमें मेहमानों से मिलने दीजिए। वाह 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 महाराज, आपके सलीम साहब की पगड़ी नाक पे आ गई नाच के, ये क्या कर? बहरहाल आप लोगों से मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। शहजादे, हमारी पूरी रियासत में ऐलान कर दिया जाए कि जो जो आशिक अपनी बाशुका के लिए चांद सितारे तोड़ने जा रहे हैं वो ना जाएं, क्योंकि सारे सितारे यहाँ पर आ गए हैं। वाह वाह, क्या बात है। यकीनन अब्बा हुजूर, आज जो है नासा वाले भी आसमान में टेलीस्कोप लगा के नहीं देखेंगे। हाँ, आज वो लोग प्रोजेक्टर लगा के फिल्म देखेंगे, क्योंकि सारे सितारे यहीं पे मौजूद हैं अब्बा। एक ही तारीफ को अगर दूसरी बार किया जाए ना तो उसे चापलूसी कहते हैं। अब्बा हुजूर, जो आपने पहली बार किया था वही चापलूसी लग रही थी। चापलूसी, मुआफी और गिड़गिड़ाना, ये हमारी रियासत के 3 स्तंभ हैं। हमने आपका ट्रेलर देखा, जैसे कि आप तार कोई पकड़ता है और लेकिन एहसास किसी और को होता है, सेम कनेक्शन हमारा भी है। अच्छा। हाँ हाँ, पैदा ये हुए और पूरी रियासत से मुआफी हमें मांगनी पड़ी। राजेश हिरजी जी,
जी जी हमने देखा है आप रोहित शेट्टी जी की फिल्मों में काफी फन लेकर आते हैं। ये हमारी औलाद है, इन्हें आप 10 दीजिए, हम आपको 20 देंगे। स्नेक काम में देरी किस बात की? आगे बढ़ते हैं। वरुण जी, आपको पता है क्या? हमारी जब दरबार की शुरुआत होती है सुबह सुबह, जब हम अपना शटर अप करते हैं, सबसे पहले हमें आपकी याद आती है। क्यों? क्योंकि अपने दरबार में हम नए जूते पहन कर आते हैं और हमारे जूते करते हैं च्यू चा च्यू चा च्यू चा च्यू चा च्यू चा। लेकिन आज हम यहाँ पर अपने पुराने जूते पहन कर आए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम चूचा चूचा करें, फिर आप भी चूचा चूचा करें और बहुत ज्यादा चूचा 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 हो जाए। अब्बा हुजूर, ये क्या चूचा 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 कर रहे हैं आप? अच्छा लगता है? इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत हीरोइनें आई हैं, उनको यही लगेगा ना कि बेटा इतना हैंडसम है, अब्बा इतना छिछोरा है। पीछे देखिए कौन है। पीछे कौन है अब्बा हुजूर? कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि सब आगे निकल गए हैं। लेकिन आपने ये तो सही कहा, हीरोइनें आई तो हैं। जैकलीन जी, पूजा जी, आप लोग अगर चाहें तो हमारी रियासत की रानी आप बन सकती है। अब्बा हुजूर, रियासत में किलो के हिसाब से बहुत सारी रानियां पहले से ही मौजूद हैं। ये हमारे साहबजादे हैं, इन्हें जरा गौर से देखिए और फिर इमेजिन कीजिए कि हमारी रानियां कैसी होंगी। अब्बा हुजूर, खूबसूरत रानी होने के लिए शर्त यह है कि राजा भी रणवीर सिंह जैसा होना चाहिए। और ये एक हमारे राजा हैं, ये शेरवानी पहनी, माला पहनी, फिर भी ऐसे राजा लग रहे हैं। इनको एक बार एक लड़की ने लुंगी में देख लिया, उसके बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि लड़की को जब होश आएगा तो वो बताएगी कि क्या देखा है उसने। ये आपके दो हाथ दिखाइए, देखिए। ये गालों पर ऐसे रखिए, थोड़ी देर रखा रह सकते हैं? हाँ, ठंडा लग रहा है। क्योंकि कब हमारा हाथ आप पे उठ जाए हम कुछ कह नहीं सकते। सॉरी अब्बा हुजूर, आई एम एक्सट्रीमली वेरी हम आपको कर दें, लेकिन हमारे लिए 4 शब्द कहिए तारीफ के हमारे मेहमानों से। ये है हमारे बादशाह अकबर, हमारे जहां बना, राजाओं के राजा, अकड़ से भरपूर, गुस्से की सीमा नहीं, दुश्मनों को सलाद की तरह काटने वाले, जिनको देख के दुश्मन थर थर कांपते हैं, जिद्दी इतने के बिना कार्टून देखे खाना नहीं खाते। कहाँ लाके पटक दिया। ये बात बतानी जरूरी थी। इन्हें ये बताइए कि हम निडर कितने हैं। रोहित जी, ये इतने निडर है, इन्होंने मम्मी फिल्म बिना मम्मी पापा के 4 बार देखी है। 4 बार देखी है बिना पतलून गीली किए। क्या बोले जा रहे हैं? जैकलीन फर्नांडिस यहाँ पर बैठी हैं, आप उनके सामने ये सब मत बोला कीजिए। देखिए अब्बा हुजूर, जैकलीन जी यहाँ बैठी है तो हम खामखा आपसे बातें कर रहे हैं। जैकलीन जी, आपसे 10 बस्ता गुजारिश है, इल्तिमास है, क्या 15 मिनट में आप पे लाइन मार सकता हूँ? गुस्ताख! आपके वालिद, आपके अब्बा हुजूर यहाँ पर खड़े हैं और आप ऐसी अहमकाना हरकत कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आई एम सॉरी अब्बा हुजूर। बेटर बेटर। आई एम सॉरी। पूजा जी, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगी हमारे साथ? अब्बा हुजूर, आपको शर्म नहीं आ रही? औलाद सामने खड़ी है, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं आप। तो ठीक है, आज के बाद आप और हम एक दूसरे से बिल्कुल शर्म नहीं करेंगे। डन अब्बा हुजूर, डन है। ठीक है, अकबर बनता है। और क्या बोलते, आइटम क्या बोल रही? बनता है। ओ, रुक जाइए, ये तो लगता है हमारे दरबार का वक्त हो गया है। अमूमन दरबार हम अपने महल में लगाते हैं, लेकिन आज आप लोग यहाँ पर ज़हीन लोग मौजूद हैं, हम अपना दरबार यहीं लगा लें। ठीक है, तो फरियाद सुनाइए। कोई फरियाद। अरे आपका क्या है? गाना नहीं सुनना है आपका, फरियादी को बुलाइए, वो फरियाद सुनाएगा। फरियादी को आन दे। इट्स माई वे और स्काई वे, और तुम्हें देख के लग रहा है कि सबका खाना तुम ही खाइबे। ये भैंस चुराने की सजा तो हम काट चुके हैं, फिर पुलिस क्यों आई है? पुलिस नहीं हूं मैं,
मैं एक कलाकार हूँ, फरियादी हूँ, मैं फरियादी हूँ। अरे यार ओ सिंघम भाई ओ क्या बात है यार, क्या बात, क्या बात दादा। अरे आप कलाकार हैं ये पहले बता देते ना, खामखा हमारे अब्बा को भी पैंट गीली हो जाती। अरे पैंट गीली हो जाती तो धो देता मैं अभी के अभी, निचोड़ देता मैं अभी के अभी, सुखा देता मैं अभी के अभी। जयकांत सिकरे। हम जयकांत सिकरे नहीं, हम बादशाह अकबर हैं। हाँ तो अकबर सिकरे। अकबर सिकरे। रोहित जी, Oh God. आपने मेरी सिंघम के बात पे सिम्बा बनाई, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने सूर्यवंशी बनाई अक्षय के साथ पे, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मेरी गोलमाल की टीम को लेके आपने सर्कस बना दी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। और हवलदार केलकर, तुमने सही नहीं किया मेरे साथ खेलकर, सही नहीं किया खेलकर। क्या बात है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं बर्दाश्त करूंगा। सपना। अरे सिंघम भाई सपना यहाँ पे नहीं है। नहीं है क्या? नहीं है। इन्होंने मेरी सपना को भी नहीं लिया, हमें तो अपनों ने लूटा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमें तो अपनों ने लूटा। खैरों में कहा दम था, आपने मुझे अपनी मूवी में नहीं लिया। क्या मेरी गोलमाल में ह्यूमर कम था? रुकिए रुकिए रुकिए, आप जरा अपनी फरियाद बताइए हमें अभी के अभी। फरियाद तो मैं लेकर आया हूं आपके सामने। जो मैं बोलता हूं, वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। इट्स माय वे और स्काई वे। क्या बात है। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। इट्स माय वे और स्काई वे। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। इट्स माय वे और स्काई वे। इट्स माय वे और स्काई वे। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। इट्स माय वे और स्काई वे। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अपना अपना करो, अपना अपना करते। ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ बादशाह अकबर खड़े हैं? तो बैठ जाना भाई। सुनो, इसके ऊपर मत बैठना, कैपेसिटी नहीं है बेचारा। अब्बा हुजूर, आपसे 1000 बार कहा है जब कोई अक्षय कुमार की मिमिक्री करे तो बीच में मत बोलिए आप। चल चल, अपने बाप को मत सिखा, जा। बादशाह टाइप दिखने वाले आदमी, मैं आपके लिए एक फरियाद लेकर आया हूँ। सुनाइए। साल में 8-8 मूवी भी तू लेकर आए, और आज फरियाद भी तू ही लेकर आएगा? नहीं, गलत है, ये गलत है रोहित जी। सुनिए, हेलो, गलत वलत कुछ नहीं है, ज्यादा बेकार तो मेरे साथ हुआ है। ओहो। मैं रोहित जी को कॉल करता था, मैंने कहा मिल लो, प्लानिंग कर लेते हैं अगली फिल्म की। तो बोलते हैं कि मैं 12 बजे फ्री होके 1 बजे मिलूंगा रात को, जबकि इनको पता है कि मैं 9 बजे सो जाता हूँ। ये क्या बात है, क्या बात है। रोहित साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये चीटिंग की है, मैं सच बता रहा हूँ, चीटिंग की है। माइंड ब्लोइंग यार, क्या बात है यार, क्या बात है। बड़ा दुख हो रहा है आपकी बातें सुन के। लग रहा है जरूर आप दोनों के बीच कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई फूट डाल रहा है आप दोनों के बीच। फूट बर्दाश्त चाहिए मुझे, फूट बर्दाश्त चाहिए मेरे भाई साहब। हेलो, तो आप चिल्लाते रहते हो, चिल्लाओ थोड़ा कम, आसपास में शूट चल रहा है। शूट बर्दाश्त चाहिए मुझे, शूट बर्दाश्त चाहिए। सिंघम साहब, थोड़ा गुस्सा थूक दीजिए। थूक बर्दाश्त चाहिए मुझे, क्या थूक बर्दाश्त चाहिए? थोड़ा पानी पी लो भाई, एक आध घूंट पानी पी लो। बर्दाश्त चाहिए मुझे, खून बर्दाश्त चाहिए। लगता है ये आदमी रुकने नहीं वाला है, हमें निकलना चाहिए। आप ऊंट निकालिए हमारा। बहुत अच्छे।
झूठ बर्दाश्त चाहिए मुझे, झूठ बर्दाश्त चाहिए। हम समझ गए आपको चाहिए बर्दाश्त मुझे। नहीं, आपको कुछ भी बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त है। अरे चाहिए हाँ, मुझे। रुक जाइए, पीछे क्या चाहिए मुझे, झूठ बर्दाश्त चाहिए, झूठ बर्दाश्त चाहिए मुझे। दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, जिस तरह से आपने देखा कि जो सिंघम साहब है उनको कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, ना शूट बर्दाश्त है, ना घूंट बर्दाश्त है, ना थूक बर्दाश्त है, ना ऊँट बर्दाश्त है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे रूठ गए हैं। भाई रिलैक्स। झूठ बर्दाश्त चाहिए मुझे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। झूठ बर्दाश्त चाहिए मुझे, झूठ बर्दाश्त चाहिए। मुझे छेड़ रहा है तू, झूठ बर्दाश्त चाहिए मुझे, झूठ बर्दाश्त चाहिए मुझे।